Hello guys, I am Nirmal Singh. Let me introduce myself. I completed my schooling from Kendriya Vidyalaya and after that I completed my graduation from NIT Jalandhar and I am graduated from there as a mechanical engineer. तो guys यहाँ पे हम 11th 12th की फिजिक्स के टॉपिक्स पिकअप करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे NCERT के क्वेश्चंस और JEE मेंस के क्वेश्चंस को भी मैं कवर अप करूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही बेसिक टॉपिक से, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। गाइस जैसे हमको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक तरीके का प्लॉट है और प्लॉट जनरली दो क्वांटिटीज के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सिस है आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक क्वांटिटी रहेगी और वाई एक्सिस के पे एक क्वांटिटी रहेगी और उन दोनों के बीच में प्लॉट होगा। यूजुअली एक्स एक्सिस पे जो हम जो क्वांटिटी रखते हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पे जो हम क्वांटिटी रखते हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में दोनों में पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया। वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए। द आंसर इज कि स्ट्रेन पहले पिक्चर में आया। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मटेरियल है एंड मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, वी ऑल नो दैट। और इसके ऊपर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो पहले एटम्स ऐसे थे वो कुछ डिस्प्लेस होके ऐसे होंगे। सो इट्स नेचुरली कि कोई भी चीज जो है वो अपनी स्टेट में रहना ही चाहती है एक तरीके की, ठीक है। तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी। एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पहले स्ट्रेन पिक्चर में आया, ठीक है। तो स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस पिक्चर में आया। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी दो एक्सिस हैं, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस पे अपने को रखना है स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे अपने को रखना है स्ट्रेस। आइए ड्रॉ करते हैं। और ये हो गई हमारी लेवलिंग। आइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेन आया। मान लीजिए ये स्ट्रेन आया और उसके करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस आया। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ाते रहे अपने फोर्स को, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बढ़ता रहा, स्ट्रेस बढ़ता रहा। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट को हमने ए लिखा है कि जिसमें अब स्ट्रेस में तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चेंज है, देखिए, बट एक कांस्टेंट स्ट्रेस के ऊपर हमारा जो है स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली देखिए बढ़ता जा रहा है। देखिए निग्लिजिबल चेंज ऑलमोस्ट स्ट्रेस में, बट देयर इज अ ह्यूज चेंज इन स्ट्रेन। तो इस पॉइंट ए को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, यील्ड पॉइंट से पहले होता क्या है कि मटेरियल जो है हमारा इलास्टिक नेचर की तरह होता है। फॉर ये हम उन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि जिनमें वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट होता है। वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो इलास्टिक लिमिट प्लस प्रोपोर्शनल लिमिट और यील्ड पॉइंट ये सब सेम ही होता है, ये लगभग इक्वली होता है, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारा मटेरियल इलास्टिक टू प्लास्टिक ट्रांजिट करता है, उसकी ट्रांजिशन होती है, मतलब उसका नेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लोडिंग लगा रहा हूं उसकी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, यील्ड पॉइंट आया जिसमें एक कांस्टेंट स्ट्रेस के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसकी इलोंगेशन होनी स्टार्ट हो गई और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, टर्म करते हैं यील्डिंग। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जब हम प्लास्टिक रीजन में एंटर कर गए, ठीक है, इससे पहले इलास्टिक रीजन था, जब प्लास्टिक रीजन में हम एंटर कर गए
तो अगर अब हम अनलोडिंग करेंगे, मान लीजिए ये मैं अनलोडिंग कर दी मैंने इसकी, तो हमें एक परमानेंट स्ट्रेन मिलेगा, मतलब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें अपने मटेरियल में मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए ए से पहले मैं लोड कर रहा था और मैंने कहीं यहाँ पे जाके इसको अनलोड करना स्टार्ट हो गया, तो ये रीट्रेस कर लेगा इसको, कोई उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ए टू बी हो रही है यील्डिंग, मतलब निग्लिजिबल चेंज इन स्ट्रेस बट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन स्ट्रेन, इसी को हम कहते हैं यील्डिंग। ओके, यील्डिंग। अब पॉइंट बी के बाद क्या हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। जैसे पॉइंट बी के हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या रहा है कि सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, मान लीजिए ये स्ट्रेन है, मान लीजिए इस स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट निग्लिजिबल स्ट्रेस हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट सेम इतना स्ट्रेन को इंक्रीज करने के लिए अपने को स्ट्रेस कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहां से इतना, यहाँ पे थोड़ा इस एक्सिस की तरफ देखते हैं, इतना। फिर अब आगे हम और बढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना चेंज करने के लिए हमें स्ट्रेस में कितना इंक्रीज करना, कि स्ट्रेस क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी, कितनी स्ट्रेस बढ़ रहा है यानी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है, मतलब जो हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी सेम डिफॉर्मेशन कॉज करने के लिए। तो एक तरीके से इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मतलब मटेरियल में स्ट्रेंथ आ रही है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर वर्क हार्डनिंग। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने मूवीज में भी देखा होगा, रियल लाइफ में तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं कि जब भी कोई राजा महाराजा लड़ाई के लिए जाते हैं तो पहले ब्लैक स्मिथ जो होता है वो स्वॉर्ड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। स्वॉर्ड को प्रिपेयर करने के बाद जैसे वो हॉट आयरन हॉट रहता है, रेड कलर में रहता है, तो वो उसको हैमर से पीटते हैं। तो हैमर से पीटने में हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली उसकी वर्क हार्डनिंग ही हो रही है, मतलब उसको जब हम पीटते हैं तो एक तरीके की एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस बी पॉइंट के आगे जाके हम कर रहे हैं तो हम बेसिकली उसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसकी और मतलब कि मान लीजिए अब यहां से अगर उसको मैं अनलोड करूंगा और फिर उसकी लोडिंग करूंगा तो यहां तक उसका यील्ड पॉइंट नया आ जाएगा। तो ये जो इसकी एक बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर हमारा आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ये इंडिकेट करता है कि वो मैक्सिमम हमारा मटेरियल जो है कितना स्ट्रेस झेल सकता है, ठीक है। सी पॉइंट के बाद अगेन डिप आता है और हमारे पास आ रहा है पॉइंट डी, ठीक है। डी पॉइंट को हम टर्म करते हैं रप्चर पॉइंट की, मतलब यहां पे हमारा जो है मटेरियल कंप्लीट फेल हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यील्ड पॉइंट का आगे काफी सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे एक मैं वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देना चाहता हूँ कि जब स्ट्रेस भी हमारा फोर्स अपॉन एरिया है और प्रेशर भी हम पढ़ते हैं कि प्रेशर भी हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो ये इससे मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए 11th 12th के और, तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।